आज मैं आपके सामने मैथ्स का एक क्वेश्चन लेकर आई हूँ और ये ट्रिग्नोमेट्री पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू एम, एक्सप्रेस फर्स्ट दिया साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा, सेकंड दिया साइन 4 थीटा साइन का पावर 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा, थर्ड दिया है साइन का पावर 5 थीटा प्लस कॉस का पावर 5 थीटा। हमें यहाँ पर ये जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड दिया है इसका हमें वैल्यू फाइंड करना है किसमें, इन टर्म्स ऑफ एम। एम के टर्म में हमें इसकी तीनों की जो वैल्यू जो है हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट वाला जो है ये सॉल्व करके दिखाती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा, ठीक है, इक्वल टू। अब देखिए यहाँ पर ये जो साइन क्यूब थीटा और कॉस क्यूब थीटा है इसको हम साइन थीटा का होल क्यूब भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, प्लस और इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा का होल क्यूब, ठीक है ना। चाहे आप साइन क्यूब थीटा लिखिए चाहे साइन थीटा का होल क्यूब लिखिए, आपस में बराबर है, ठीक है। ये आपको समझ में आया। अब देखिए यहाँ पर यहाँ बीच में प्लस है और इस पूरे पे ब्रैकेट लगा के पावर 3 दिया है और यहाँ पर भी पावर 3 दिया है। तो यहाँ जो फॉर्मूला यूज होगा वो यूज होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, जिसका फॉर्मूला होता है ब्रैकेट में ए प्लस बी, फिर होता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर इसको कैसे इसको यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे, हम इसको ये जो साइन थीटा है ना इसको लेट मान लेते हैं ए इक्वल टू साइन थीटा और इस कॉस थीटा को हम मान लेते हैं बी इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है। इसको हमने बी मान लिया तो ये इजी हो जाएगा। तब आप इसको जब ए मान लेंगे साइन थीटा को, कॉस थीटा को बी मान लेंगे तो बस यहाँ पर आप रख दीजिए। तो देखिए हमें क्या निकालना है, साइन क्यूब थीटा प्लस, आप ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मतलब क्या है, ए बी का वैल्यू रखेंगे तो साइन क्यूब थीटा ही तो होगा ना। मैं इसको और अच्छे से लिख दूं, ये है साइन क्यूब थीटा और क्या है, कॉस है और ये है क्यूब थीटा। तो इसका फॉर्मूला यही वाला बनेगा, ये क्या, ए प्लस बी। तो ए हमारा क्या है यहाँ पर साइन थीटा प्लस बी हमारा क्या है यहाँ पर, ये देखिए कॉस थीटा है, यही ना है, ठीक है। फिर देखिए ये ब्रैकेट लगा है तो आप ये वाला ब्रैकेट लगाइए, क्या है ए स्क्वायर, ए हमारा क्या है साइन थीटा है तो साइन थीटा का होल स्क्वायर हो गया। फिर ये क्या है माइनस ए बी हमारा ए क्या है साइन थीटा, जस्ट ए और बी की वैल्यू रख दीजिए फॉर्मूले में, प्लस ये क्या है बी स्क्वायर, तो बी हमारा क्या है कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो देखिए मैं क्वेश्चन को जो है ना बिल्कुल भी बच्चों की तरह मैं समझाती हूँ ताकि हर स्टूडेंट समझ सके, अदरवाइज ये तो मैं जल्दी से कर लूँ बिना इतना डिटेल में समझाए, ठीक है। या डायरेक्ट मुझे ए और बी लिखना नहीं चाहिए था, जस्ट फॉर्मूला लगा कर मैं यहाँ पे सीधे वैल्यू होती थी, लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक एक चीज जो है एक एक स्टेप समझा रही हूँ, ठीक है। इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर ये क्या है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये हो गया, ठीक है। अच्छा मैंने आपको बता दिया कि आप चाहे साइन थीटा का होल, ये देखिए होल स्क्वायर है तो ये होल स्क्वायर है तो इसको आप साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है। माइनस ये क्या है आपका साइन थीटा कॉस थीटा प्लस और ये कॉस थीटा का होल स्क्वायर है तो इसको कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं ना। अच्छा अब देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ही गिवन बता दिया है इसकी वैल्यू क्या है, देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू ऑलरेडी किसके बराबर है, एम के बराबर दी हुई, ठीक है। मैं पेज ऊपर करती हूँ तो इसकी जगह तो हम एम लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दूँ यहाँ पे अलग से कि गिवन क्या दिया है, गिवन है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा जो है ये एम के बराबर है। तो देखिए इसके जगह तो ये पूरा एम हो जाएगा। अच्छा यहाँ इनटू है, फिर ये ब्रैकेट लगाइए। अब ये साइन स्क्वायर थीटा और ये है प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, हम पढ़ चुके हैं कि साइन स्क्वायर थीटा ये स्क्वायर है और कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा 1 के बराबर होता है तो यहाँ 1 लिखिए, माइनस अब ये क्या है आपका, ये तो देखिए ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया। अब ये बच रहा है ना माइनस साइन थीटा ये कॉस थीटा, ये लिख दिया, ठीक है। तो देखिए हमको यहाँ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा इसकी जो वैल्यू होगी वो एम के टर्म में होगी, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ एम तो है लेकिन यहाँ तो एम नहीं है ना। तो अब हमको साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए, तो इसकी वैल्यू हम कहाँ से निकालेंगे, जो गिवन दिया है ना यहाँ से निकालेंगे। देखिए गिवन क्या दिया हुआ है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू एम, ये गिवन है हमारा, ठीक है। तो यहीं से ही हमें इसकी वैल्यू मिलेगी साइन थीटा कॉस थीटा की, तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मानिए। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में स्क्वायरिंग कैसे करेंगे, देखिए इक्वेशन फर्स्ट पहले लिखिए क्या है साइन थीटा
प्लस कॉस थीटा और ये क्या है एम है। हमें क्या करना है स्क्वायरिंग करना है तो इस तरीके से स्क्वायरिंग कर दीजिए, कर दिया स्क्वायरिंग। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर ये बीच में प्लस है, ये साइन थीटा ये कॉस थीटा, इसको अगर ए मानेंगे इसको बी मानेंगे तो ये बिल्कुल ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मेट में हुआ ना, इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, देखिए अब हम यहाँ पर साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू निकाल रहे हैं। ठीक है, जो गिवन दिया है उससे निकाल रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये हमारा क्या है ए स्क्वायर प्लस टू ए प्लस बी स्क्वायर, तो देखिए ये क्या हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू देखिए ए हमारा कि ए स्क्वायर यानी कि साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो साइन थीटा का होल स्क्वायर को साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं प्लस टू ए बी, तो ए हमारा क्या है साइन थीटा है और बी क्या है हमारा कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर, तो बी हमारा क्या है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो देखिए ये क्या हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर ये जो आपका साइन स्क्वायर थीटा और ये प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, इन दोनों का सम क्या होता है हमेशा वन के बराबर हो, तो वन लिखिए प्लस और ये क्या है आपका क्या बच रहा है टू साइन थीटा कॉस थीटा ये बच रहा है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ये तो ऑलरेडी किसके बराबर एम के बराबर है, तो इसकी जगह एम रख देंगे। अब क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाइए, तो एम स्क्वायर इक्वल टू वन प्लस टू साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे करूँ देखिए ये प्लस वन को ना इधर शिफ्ट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू, और ये आपका क्या है टू साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, तो हमको साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए, तो साइन थीटा कॉस थीटा क्या हो जाएगा, ये जो टू इसके साथ इनटू में ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो एलएचएस में जाएगा तो इसके डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, तो ये आपको मिला साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू आपको मिल गया यहाँ पर। ठीक है, तो अब यहाँ पर रख दीजिए, हम यहीं पर थे ना यहाँ पर। ठीक है, तो अब यहाँ पे पेस्ट मैं पहले ऊपर करती हूँ, हम कहाँ पर थे मैं यहाँ पे लिख दूँ, हम थे साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा इक्वल टू एम, और ब्रैकेट में क्या था वन माइनस, में दिखा दूं पहले थोड़ा आपको, यस वन माइनस, ये देखिए क्या है वन माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, वन माइनस साइन थीटा कॉस थीटा यहीं पर थे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर ये लिखिए एम और ये वाला आप ब्रैकेट लगाइए। अब देखिए साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू ये आ गई ना, इसका यूज है, इसका यूज है, मैं इसको लिख दूँ, इसका हर जगह यूज है, तो ये क्या है कितना दिया है एम स्क्वायर माइनस वन अपॉन टू ये दिया है। ठीक है, लिख दिया हमने। ठीक है, पेज हम ऊपर करते हैं, तो अब देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इक्वल टू एम, इसको अपॉन वन कीजिए, अब यहाँ पे एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम लेंगे तो टू आएगा, तो ये हो जाएगा टू माइनस एम स्क्वायर प्लस वन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एम। अब देखिए प्लस टू और ये प्लस वन थ्री हो गया, तो थ्री माइनस और ये क्या बच रहा है एम स्क्वायर अपॉन टू ये बच रहा है। ठीक है, ये आ गया, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर m को इससे इंटू कर दीजिए, तो ये हो जाएगा थ्री एम माइनस और m स्क्वायर क्या हो जाएगा एम क्यूब अपॉन टू हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं हमारे पास साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा क्या आ रहा है, देखिए m के टर्म में ये आ रहा है ना, आंसर आ गया ना, यही इसका यहाँ पर आंसर है। सेकेंड वाला सॉल्व करते हैं, सेकेंड हमारा क्या है साइन फोर थीटा प्लस कॉस फोर थीटा। ठीक है, तो साइन फोर थीटा को आप साइन थीटा का पावर फोर भी लिख सकते हैं, प्लस कॉस फोर थीटा को आप कॉस थीटा होल ब्रैकेट पावर फोर लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पे मानिए इसको ए मानिए साइन थीटा को और इसको बी मानिए, तो लेट यहाँ पे लिखिए ए इक्वल टू साइन थीटा और बी हमने क्या माना है कॉस थीटा, तो जब हम इसको ए और बी के टर्म में लिखेंगे तो ये पूरा ए हो जाएगा और इस पर पावर फोर है तो फोर लगाइए प्लस, और ये कॉस थीटा इसको हमने बी माना है तो बी यहाँ पे लिखिए और यहाँ पे पावर फोर है, तो ये पूरा हो गया ए का पावर फोर प्लस बी का पावर फोर, मैं थोड़ा यहाँ पे लिख दूँ। ठीक है, तो अब देखिए ये फॉर्मूला इसका आप जानते होंगे, आपने क्या होगा अगर इसका हम फॉर्मूला बनाए तो देखिए ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये देखिए ये फॉर्मूला है इसका, ये आपका फॉर्मूला ये वाला यहाँ पे लगेगा। अगर मैं इसको प्रूफ करके दिखाऊं तो मैं दिखा देती हूँ ये कैसे आया है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा यहाँ पर आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ। ठीक है, आपका ये क्या है ए का पावर फोर प्लस बी का पावर फोर है ना, तो आप देखिए ए के पावर फोर को आप ए स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस बी के पावर फोर को आप बी स्क्वायर का होल बी स्क्वायर होल ब्रैकेट पावर टू लगा सकते हैं, क्योंकि पावर एंड एक्सपोनेंट में पढ़ा है ना कि x का पावर फोर है तो इसको आप एक्स स्क्वायर होल ब्रैकेट पावर टू लगा सकते हैं, ये दोनों पावर क्या हो जाएंगे टू टू जब फोर इंटू इसी के तो बराबर आएंगे। ठीक है, ऐसे कर दिया। अब देखिए यहाँ पर ये ए स्क्वायर जो है ना, इसको लेट आप इसको ए मान लीजिए कैपिटल
इस अंदर जो है ब्रैकेट के अंदर ये ए स्क्वायर, इसको कैपिटल ए मान लीजिए, और ये जो ब्रैकेट के अंदर है इसको कैपिटल बी मान लीजिए। ठीक है, तो अब देखिए क्या हो जाएगा, हमने इसको क्या माना, ए स्क्वायर को, इसको हमने ए माना है तो यहाँ ए लिखिए। अब लेकिन ये पावर है तो यहाँ लगाइए प्लस, इस पूरे को हमने क्या माना, बी माना है तो यहाँ बी लिखिए, और इस पर पावर 2 है तो पावर 2 लगाइए। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। तो हमारे पास क्या आया, ए का पावर 4 प्लस बी का पावर 4 ये आया। मैं आपको ये प्रूफ करके दिखा रही हूँ। ठीक है, ये आया। अब देखिए क्या क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर आपने ए प्लस बी का होल स्क्वायर भी पढ़ा, एक्स प्लस वाई का होल, बस वेरिएबल ही तो चेंज होता है ना। अब मैं अगर इसका फॉर्मूला बनाऊं, कैपिटल ए प्लस कैपिटल बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर वही फॉर्मूला रहेगा जो आप एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर का लगाते हैं, या स्मॉल ए प्लस स्मॉल बी का होल स्क्वायर, बस यहाँ वेरिएबल यहाँ हमने कैपिटल में लिया। तो इसका फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ये होता है। ठीक है, अब देखिए हमको ये इसका फॉर्मूला बनाना है, ए स्क्वायर प्लस कैपिटल ए स्क्वायर प्लस कैपिटल बी स्क्वायर, उसका फॉर्मूला हम यहाँ से बनाएंगे। ठीक है, तो हम तो ये जनरल फॉर्मूला जानते हैं। अब देखिए क्या करेंगे, ये हो गया ए कैपिटल ए प्लस कैपिटल बी का होल स्क्वायर, ये ए स्क्वायर ये प्लस बी स्क्वायर, इनको साथ में लिखिए प्लस, और ये 2ab लास्ट में हमने लिख दिया। अब ये यहीं पर रहेगा, ये प्लस 2ab है ना, इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस कैपिटल बी का होल स्क्वायर, और ये प्लस है, जब इधर आएगा एलएचएस माइनस 2ab हो जाएगा इक्वल टू, और ये यहीं पे रहेगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर देखिए, ये कैपिटल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसके जगह यहाँ पर भी है, तो इसकी जगह अब हम ये लिख सकते हैं ना। तो हम इसकी जगह लिखेंगे तो क्या आएगा, कैपिटल ए प्लस कैपिटल बी का होल स्क्वायर माइनस कैपिटल 2ab, ये आया हमारे पास। ठीक है, लेकिन हमने कैपिटल ए माना क्या है, तो देखिए ये हमारा क्या है, ए का पावर 4 प्लस बी का पावर 4 इक्वल टू, हमने यहाँ पर अब इसकी वैल्यू हमें ये रखनी है जो हमने माना है। ठीक है, तो देखिए कैपिटल ए है, कैपिटल ए को हमने क्या माना, ए स्क्वायर, तो यहाँ ए स्क्वायर लिखिए, प्लस ये कैपिटल बी है, इसको हमने क्या माना है, बी स्क्वायर, तो यहाँ बी स्क्वायर लिखिए, फिर होल ब्रैकेट लगा के ये वाला पावर 2 तो लगाएंगे ना, माइनस 2 लिखिए, और ये ए और बी है, तो ए हमने क्या माना, ए स्क्वायर स्मॉल ए स्क्वायर, और कैपिटल बी को हमने क्या माना, स्मॉल बी स्क्वायर। सॉरी, ये आपका 2 है, मैंने गलती से 3 लिख दिया है, ये आपका 2 है। तो आप देख सकते हैं ये प्रूफ हो गया ना, हमने दिखा दिया ना, हमने दिखा दिया आपको कि ये फॉर्मूला ये जो था, ये देखिए ये वाला लेकर आ गए ना, मैंने डिटेल में एक्स्ट्रा मैंने समझा दिया है। ठीक है ना, तो अब हमारा सेकंड वाला क्या है, सेकंड वाले हमारा क्या था क्वेश्चन, हमारा था साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा, यही था। इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा होल ब्रैकेट पावर 4 प्लस कॉस थीटा होल ब्रैकेट पावर 4, ये लिख सकते हैं ना। ठीक है, ये आपस में बराबर ही है, तो देखिए साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये इसको हमने क्या माना था, इसको ए माना था ना, लेट इसको ए मान, लेट ए इक्वल टू साइन थीटा, और कॉस थीटा को हमने क्या माना था, बी माना था, यही माना था। ठीक है, तो अब बस ये आपका बिल्कुल ए का पावर 4 हो गया, और ये बी का पावर 4 हो गया, तो ये फॉर्मूला लगेगा, ये वाला कौन सा फॉर्मूला, ये तो आपने बस इस फॉर्मूले में जो ए और बी माना है ना, वो यहाँ पर रख दीजिए। ठीक है, तो देखिए देखिए ये वाला ब्रैकेट है ना, तो अब ये वाला ब्रैकेट नहीं लगेगा, ये वाला लगेगा, तो देखिए है ए स्क्वायर, ये क्या है, ए स्क्वायर, तो ए हमारा क्या, साइन थीटा, अब इस पर ये स्क्वायर लगा है तो लगाइए। ठीक है, प्लस ये है बी स्क्वायर, तो पहले बी क्या है हमारा, बी है हमारा कॉस थीटा, कॉस थीटा, फिर क्या है स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाइए, लगा दिए ये वाला। अब ये वाला ब्रैकेट है तो ये लगाइए, अब इस पर ये पावर 2 है तो लगाएंगे ना, यहाँ पर लगा दिया, माइनस ये क्या है 2, और ये है ए स्क्वायर, तो ए क्या है, ए हमारा साइन थीटा, ये देखिए ये है साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये हो गया ए स्क्वायर, और ये क्या है बी स्क्वायर, तो पहले बी की वैल्यू लिखिए, बी क्या है कॉस थीटा, अब इस पे स्क्वायर लगाई, तो हमने ये फॉर्मूला लगा दिया ये वाला। ठीक है, तो ये आया। अब देखिए यहाँ पर पेज हम ऊपर करते हैं, ये आया। अब देखिए इसके आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये आपका तो ये तो लिखते हुए चलेंगे आप, ये वाला जो टर्म है ना लिखते हुए चलेंगे, तो देखिए ये क्या हो जाएगा आपका, साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इसको हम कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, ये ब्रैकेट लगा दिया, और इस पर पावर क्या है 2 है ना, लगाएंगे, माइनस ये क्या है 2 लिखिए। अच्छा, अब देखिए ये साइन थीटा है, यहाँ बीच में इनटू है, यहाँ कॉस थीटा, और दोनों पर पावर 2 लगा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, साइन, क्योंकि पावर दोनों में सेम है, तो हम साइन थीटा कॉस थीटा साथ में लिख के सिंगल पावर 2 लगा दिया। ठीक है ना, ये आपको समझ में आया, इक्वल टू, अब देखिए ये तो पूरा टर्म आपका 1 के बराबर हो गया, अभी मैंने बताया था ऊपर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 के बराबर, तो 1 लिखिए, लेकिन यहाँ पावर 2 है, तो ये 1 का होल स्क्वायर हो गया माइनस 2। अच्छा, अब यहाँ पे ये 2 लिख दिया, ये वाला 2। अब देखिए ये साइन थीटा कॉस थीटा, इसकी तो वैल्यू हम निकाल चुके हैं ना, क्या था
साइन थीटा आप ऊपर दिखेगा, हमने अलग से निकाला था। इसका जो था साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू वो था m स्क्वायर माइनस 1/2। तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे, m स्क्वायर माइनस 1/2 होल ब्रैकेट। अब यहाँ पर क्योंकि पावर 2 है तो ये तो लगाएंगे ना, हम लगा दिया हमने। ठीक है, पेज हम ऊपर करते हैं। तो हम यहाँ पर किसका वैल्यू निकाल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ m में, यहाँ पर साइन 4 थीटा कॉस पावर 4 थीटा इक्वल टू, इसी का तो निकाल लेना। तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, माइनस ये 2 यहाँ पर लिखिए। ठीक है, अब देखिए हम मैं अब ये वाला ब्रैकेट लगा रही हूँ, ये वाला। ठीक है, तो देखिए ये क्या है, यहाँ पर देखिए m स्क्वायर, ये हमारा न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, और पूरे पर होल स्क्वायर लगा है। तो हम इसको m स्क्वायर माइनस 1 अलग अलग भी इस तरीके से हम लिख सकते हैं ना, सीधे दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पे हमने स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, अलग अलग करके। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए ये हो जाएगा 1 माइनस 2। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये वाला ब्रैकेट लगाइए। आप इसको समझिए, m स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसको समझना है। तो देखिए यहाँ पर ये जो m स्क्वायर है ना, इसको आप a समझिए और इसको आप b समझिए। a किसको माना है, m स्क्वायर का। तो ये बिल्कुल आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मेट में हो गया, जिसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए अब a स्क्वायर, a हमारा क्या है, m स्क्वायर, ये तो a है, लेकिन a स्क्वायर तब यहाँ पे स्क्वायर लगाएंगे माइनस 2ab, 2 a क्या है हमारा, m स्क्वायर है। देखिए मैं यहाँ पे लिख दूँ, a हमारा क्या है, m स्क्वायर है, और b हमारा क्या है, ये 1 है। ये मैंने समझाने के लिए नीचे लिख दिया है। तो m a स्क्वायर यानी कि m स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2ab, m स्क्वायर 2 इंटू एम स्क्वायर इंटू 1 प्लस b स्क्वायर, b हमारा क्या है, 1 है। ये आपको समझ में आया, अपॉन, अच्छा ये 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये तो 4 हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, पेज ऊपर करते हैं। तो इसके आगे देखिए 1 माइनस 2। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, m, और ये स्क्वायर है, यहाँ पर भी पावर 2 लगा, दोनों इंटू हो जाएगा, तो m का पावर 4 हो जाएगा, माइनस, और ये क्या हो जाएगा, इंटू करेंगे तो 2m स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, अपॉन 4। ये आया हमारे पास। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये इंटू है, तो ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या आ रहा है, 1 माइनस, और ये क्या है, m का पावर 4 माइनस 2m स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2, ये आ रहा है। ठीक है, यह है हमारे पास। पेज हम ऊपर करते हैं। तो अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको अपॉन 1 कर लीजिए और इस पूरे का एलसीएम लीजिए। ये एलसीएम लेंगे ना, तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, डिनोमिनेटर में आपका 2 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 हो जाएगा, माइनस, अब माइनस के बाद ये पूरा टर्म लिखेंगे तो इनका साइन चेंज हो जाएगा, m का पावर 4, ये माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा 2m स्क्वायर, और ये प्लस 1 है तो ये माइनस 1 हो जाएगा। 1 मिनट में थोड़ा सा देख लूँ ऊपर, ये सही है। ठीक है, ये आया। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, देखिए ये प्लस 2 है और ये माइनस 1 है, तो 2 प्लस 1 2 माइनस 1 1 हो गया, और ये क्या है, माइनस m का पावर 4 प्लस, और ये क्या है, 2m स्क्वायर अपॉन 2। तो ये हमारा किसका आंसर आया है, साइन का पावर 4 थीटा प्लस कॉस का पावर 4 थीटा इन टर्म्स ऑफ m। हमें यही एक्सप्रेस करना है ना कि इनका जो भी वैल्यू होगा इन टर्म्स ऑफ m होगा। तो ये इसका यहाँ पर आंसर है। अब ये थर्ड वाला हमारा, ठीक है, तो इसको हमें क्या करना है, इसका वैल्यू हमें किस में लाना है, m के टर्म में एक्सप्रेस करके लाना है। ठीक है, तो देखिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पर करेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये, और इसके साथ इंटू करेंगे साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा, इनको एक साथ इंटू करेंगे। ठीक है, तो देखिए इक्वल टू, अब ये क्या हो जाएगा, जब आप इसको इंटू करेंगे, ये देखिए एक ब्रैकेट ये है, दूसरा ब्रैकेट ये है, और बीच में इंटू है, तो इसको कैसे इंटू करेंगे, तो पहले इस ब्रैकेट का आप लिखिए साइन स्क्वायर थीटा, उसके बाद ये पूरा ब्रैकेट जो है यहाँ पर साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा लिखिए। ठीक है, आपने क्लास 9th में क्या होगा, फिर ये क्या है, प्लस है, इन दोनों ब्रैकेट को हम इंटू कर रहे हैं, उसके बाद ये जो सेकंड ब्रैकेट है इसके साथ इंटू में लिख दीजिए। ठीक है, ये इस तरीके से लिख दिया। हम ये क्यों ऐसा कर रहे हैं, आप आपको खुद समझ में आ जाएगा। तो ये है आपका एलएचएस, हमारा क्या है, ये पूरा एलएचएस है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर क्या है आपका साइन क्यूब थीटा प्लस, हमने इन दोनों को इंटू कर दिया, दोनों ब्रैकेट्स को। तो इंटू करने पर ये आ रहा है, इसको इंटू किया इस तरीके से। आप देखिए यहाँ पे इसको ओपन कीजिए, साइन स्क्वायर थीटा और ये साइन क्यूब थीटा, यहाँ पे मैं लिख ही देती हूँ साइन स्क्वायर थीटा और ये क्या है, साइन क्यूब थीटा। ठीक है, ये आया प्लस, अब ये साइन थीटा को कॉस क्यूब थीटा से इंटू करेंगे, तो यहाँ पे लिखिए साइन स्क्वायर थीटा और ये है कॉस क्यूब थीटा प्लस, अब कॉस स्क्वायर थीटा को साइन क्यूब थीटा से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा साइन क्यूब थीटा, ये लिख दिया प्लस, अब ये कॉस स्क्वायर थीटा को, ये देखिए कॉस क्यूब है, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा कॉस
क्यूब थीटा ये है हमारे पास, ठीक है ना। पेज ऊपर करते हैं। अब देखिए इसके आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, आपका एलएचएस क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये लिख दिया। और ये क्या है, साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा इक्वल टू, अब देखिए ये साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन क्यूब थीटा, दोनों के बीच में इंटू का साइन है। बेस हमारा क्या है, साइन थीटा है, तो ये पावर ऐड हो जाएगा 2 और ये 3 ऐड हो जाएगा, तो 2 + 3 5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा साइन का पावर 5 थीटा, ठीक है ना। इंटू करेंगे तो यही तो आएगा। फिर क्या है प्लस, ये क्या है आपका साइन स्क्वायर थीटा और कॉस क्यूब थीटा प्लस, और ये क्या है आपका कॉस स्क्वायर थीटा और ये है साइन क्यूब थीटा प्लस, अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा कॉस क्यूब थीटा है, तो इनको इंटू करेंगे तो क्या होगा, पावर से ऐड हो जाएगा 2 और 3 5, ठीक है ये आया। तो फाइनली हमारे पास क्या आ रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और ये है साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा इक्वल टू, देखिए साइन का पावर 5 थीटा कॉस का पावर 5 थीटा, इनको यहाँ पर लिखिए साथ में, ये लिख दिया, ठीक है ये लिख दिया। अब ये बच रहा है तो इसको लिखिए, यहाँ पर क्या बच रहा है, प्लस है साइन स्क्वायर थीटा कॉस क्यूब थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा साइन क्यूब थीटा, ठीक है ये हमने लिख दिया। तो हमें हमारा जो लास्ट वाला क्वेश्चन है, हमें किसका वैल्यू चाहिए इन टर्म्स ऑफ एम, इसका वैल्यू चाहिए। देखिए 5 है, ये 5, तो ये यहीं पे रहेगा, ठीक है। बाकी आपका ये जो पूरा है ना, इसको हम एलएचएस में शिफ्ट कर देंगे। तो एलएचएस हमारा क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, पहले एलएचएस हम लिख देते हैं साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा। अब देखिए ये प्लस है तो इधर साइड रहेगा तो माइनस हो जाएगा, एलएचएस में आएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस क्यूब थीटा, और इसका भी साइन प्लस किसका, इसका साइन ये भी जब जाएगा एलएचएस में, तो एलएचएस में तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा साइन क्यूब थीटा इक्वल टू, और ये यहीं पे रहेगा साइन का पावर 5 थीटा प्लस कॉस का पावर 5 थीटा। तो ये आ गया हमारे पास, फॉर्मूला इसका बन गया ना, साइन का पावर। देखिए इसको और कैसे लिख सकते हैं, इसको पहले यहाँ लिख दीजिए, क्या है थोड़ा मैं पास पास लिखूंगी, साइन का पावर 5 थीटा प्लस कॉस का पावर 5 थीटा इक्वल टू, क्योंकि बीच में इक्वल टू है ना, तो पहले मैं इसको लिख दे रही हूँ, और ये पूरा क्या है, ये यहाँ इसको आरएचएस में लिख देते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये क्या है ब्रैकेट में, साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा माइनस ये क्या है आपका साइन स्क्वायर थीटा कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन क्यूब थीटा, ये है। तो हमें इसी का वैल्यू चाहिए, तो ये आ गया, फॉर्मूला बन गया। अब देखिए ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 के बराबर हो जाएगा। बच क्या रहा है, साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा, और इसका हमने जो है वैल्यू निकाल दिया है। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या आया था मैं बता दूं आपको, इसका जो वैल्यू आया था साइन क्यूब थीटा, आप देखिएगा ऊपर जाके, साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा, इसकी जो वैल्यू आई थी, इसकी वैल्यू आई थी m, और ब्रैकेट में क्या था 3 माइनस एम स्क्वायर अपॉन 2, ये आ गया। फिर ये देखिए माइनस है, माइनस लिखिए। अब जरा इसमें समझ लीजिए आप इसको, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए ये साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ साइन क्यूब थीटा है, यहाँ कॉस क्यूब थीटा, यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा है, तो कॉमन क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों में से भाई कॉमन निकाल लें, इसमें से ये आएगा। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, ब्रैकेट में जो आपका बचेगा, बचेगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बचेगा यहाँ पर, ठीक है ये बचेगा। अब हम पेज ऊपर कर रहे हैं, ठीक है पेज ऊपर कर रहे हैं, ये देखिए सबकी वैल्यू हमारे पास है, ठीक है ना। ये तो 1 के बराबर हो गया, ये तो भाई 1 के बराबर हो गया, इसकी वैल्यू हमने निकाल दिया, फर्स्ट क्वेश्चन था। अब यहाँ पर इसमें कॉमन हमने क्या निकाला, इसमें ये पूरे में कॉमन हमारा क्या आया है, इसमें हमारा कॉमन साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ये लिख दिया। अब ब्रैकेट में क्या बचेगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा m, ब्रैकेट में क्या 3 माइनस एम स्क्वायर अपॉन 2 माइनस, अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा है, तो इसको हम साइन थीटा और कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों पर पावर 2 लगाओ, ठीक है। अच्छा ये क्या है, इंटू है, इंटू लिखिए। अब ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा गिवन में क्या दिया था, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसकी वैल्यू m दी हुई है, तो इसकी जगह हम m लिख देंगे, इक्वल टू m
ब्रैकेट में क्या 3 माइनस एम स्क्वायर अपॉन 2 माइनस, अच्छा इसकी वैल्यू भी हमें पता है साइन थीटा कॉस थीटा की हमने शुरू में निकाल दिया था। क्या था इसका वैल्यू है एम स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2। आप पेज ऊपर करके देखिएगा, ठीक है? ये लिख दिया हमने यहाँ पर, ठीक है? मैं यहाँ पे यस सही है, एम स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 और ये स्क्वायर है तो ये लगाएँगे इनटू ये क्या है आपका एम है। तो बस अब इसको हमें सॉल्व करना है, थोड़ा लेंथी है, ठीक है? तो चलिए अब सॉल्व करते हैं हम इक्वल टू, अब देखिए ये m को 3 से इंटू कीजिए तो ये 3m हो जाएगा, माइनस m को m स्क्वायर से इंटू करेंगे तो m क्यूब हो जाएगा अपॉन 2, ठीक है? माइनस अब देखिए ये क्या है आपका, ये वाला m जो है ना इधर लिखिए, ठीक है? और यहाँ पर ये क्या है, ये वाला पूरा टर्म, ये पूरा टर्म क्या है, देखिए एम स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 पूरे पर क्या लगा, होल स्क्वायर लगा है। ये न्यूमरेटर है तो न्यूमरेटर में हम अलग से इस तरीके से स्क्वायर लगा के लिख सकते हैं, उसी तरीके से ये 2 है इसमें भी हम स्क्वायर लगा के इस तरीके से लिख सकते हैं, इक्वल टू 3m माइनस एम क्यूब अपॉन 2 माइनस ये m यहाँ पे लिखिए, ठीक है? अच्छा ये क्या है, एम स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, अभी मैंने ऊपर इसका फॉर्मूला बनाया था, इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए। तो a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मेट में है तो फॉर्मूला लगाएंगे तो m का पावर 4 आया था, माइनस 2ab तो 2m स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1, ठीक है? अपॉन और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये आप समझ गए, ठीक है? पेज हम ऊपर करते हैं तो आपका ये हो जाएगा 3m माइनस एम क्यूब अपॉन 2 माइनस, अब देखिए ये इंटू है, m को m के पावर 4 से इंटू करेंगे तो m का पावर 5 हो जाएगा, माइनस m को 2m स्क्वायर से इंटू करेंगे तो 2m क्यूब हो जाएगा, ठीक है? प्लस m को 1 से इंटू करेंगे तो m होगा अपॉन 4। ये आपको समझ में आया, ठीक है? अब पेज ऊपर करते हैं, अब हम क्या करेंगे, इस पूरे का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में क्या आएगा आपका, डिनोमिनेटर में 4 आएगा, यही तो आएगा ना 4। तो देखिए यहाँ पे 2 के टेबल में 4 कब आएगा, 2 टाइम्स, तो 2 से इन दोनों को इंटू कीजिए तो 2 को 3m से इंटू करेंगे तो 2 3 6m माइनस 2 को m से इंटू करेंगे तो माइनस 2m क्यूब आएगा, माइनस माइनस के बाद ये पूरा टर्म लिखेंगे तो अंदर का साइन सब चेंज हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है? ये तो बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है? पेज ऊपर करते हैं तो अब देखिए ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, देखिए ये m है और ये m है, ठीक है? बस यही बच रहा है। अच्छा देखिए क्या कट रहा है आपका, ये माइनस 2m क्यूब और प्लस 2m क्यूब कैंसिल। अच्छा ये प्लस 6m है और ये माइनस m है तो 6 में से m गया, आपका क्या बचेगा, 6m में से एक m गया तो 5m और ये क्या हम बच क्या रहा है, माइनस m का पावर 5 अपॉन 4, ठीक है? तो हमको क्या निकालना था, साइन का पावर 5 थीटा प्लस कॉस का पावर 5 थीटा इन टर्म्स ऑफ m। तो आप देख सकते हैं क्या आया, 5m माइनस m का पावर 5 अपॉन 4, यही इसका यहाँ पर आंसर है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा।